मनोरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, देश में ईवीएम का मुद्दा इस समय देश में ईवीएम का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से है और ईवीएम बैन की फाइनली सभी लोग मांग करने लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो एक यात्रा लेके चलने वाली है, जैसे एक भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी उसी प्रकार से कि ईवीएम बंद होना चाहिए और गांव-गांव से अपील करके कि लोग ईवीएम के खिलाफ खड़े हों और ईवीएम से चुनाव ना हो। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती से लेकर तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद से लेकर आरजेडी के प्रमुख केजरीवाल यानी तमाम ऐसे नेता हैं जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। आपको बताएं तो ईवीएम को लेकर बड़ा संशय पूरे देश में बना हुआ है और ईवीएम पर सभी लोग सवाल खड़े करते हैं और लोगों का मानना है कि ईवीएम देश से बैन होना चाहिए और ईवीएम से चुनाव ना हो। लोगों का कहना है कि जहां से इस ईवीएम की शुरुआत हुई उस देश में भी ईवीएम को बैन कर दिया गया। ईवीएम सुरक्षित नहीं है। बीएसपी राजनीतिक दल ने तो इस प्रकार से फैसला ले लिया है कि जब तक चुनाव आयोग कोई भी ठोस कदम नहीं उठा लेता तब तक वो उपचुनाव ही नहीं लड़ेगी। बीएसपी के सुप्रीमो बहन मायावती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा तब तक हम ईवीएम से और साथ ही जो चुनाव है उपचुनाव वो नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जोर शोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम बंद होना चाहिए और ईवीएम से देश में चुनाव ना हो, हम एक यात्रा लेकर चलेंगे। साथ ही आपको बता दें, ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल और ईवीएम को लेकर बन रही भ्रांतियों को अभी तक चुनाव आयोग ने पूरी तरह से दूर नहीं कर पाया है। सभी राजनीतिक दलों को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। कई लोगों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है ईवीएम के खिलाफ और कई लोग ईवीएम के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की बड़ी तैयारी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई जज कई तरह के फैसले सामने आ जाते हैं और साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक ईवीएम को लेकर कोई भी स्पष्ट रुख सामने नहीं आ पाया है। लेकिन राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से देश में बैन होना चाहिए और ईवीएम से अगर चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। वहीं आपको बता दें, चाहे भारत मुक्ति मोर्चा जो 52 में असराम है वो लगातार इसकी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम का भंडाफोड़ कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं तो लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार से मोबाइल हैक हो सकते हैं, जिस प्रकार से और जो इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी हैक हो जाता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता, ये लोगों का सवाल है, लोगों का मानना है। चुनाव आयोग इस पर कई बार स्पष्टीकरण दे चुका है कि ऐसा नहीं होता है, सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन भाजपा के जो कुछ नेता हैं जो बयान देते हैं, उन बयानों से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं संकित महसूस होता है और कहता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम देश से बंद होना चाहिए, ये मुहिम देश में चल रही है। ईवीएम पर आपकी फाइनली क्या राय है? क्या ईवीएम देश से बंद होना चाहिए? ईवीएम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।